हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पिछले 8 महीने में जनवरी से लेकर अगस्त 2026 तक जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से करंट अफेयर्स बन सकते हैं, सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किन 2 शहरों में सेमीकंडक्टर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत के 2 शहरों में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, और ये शहर है अहमदाबाद और गुवाहाटी। यानी गुजरात के अहमदाबाद में और असम के गुवाहाटी में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, किस देश में विश्व का पहला साप्ताहिक बेसल इंसुलिन वीकली लॉन्च हुआ है? भारत में। ठीक है, विश्व का पहला साप्ताहिक बेसल इंसुलिन जो है किस देश में लॉन्च हुआ है? भारत में। और इसका नाम क्या है? वीकली। आमतौर पे इंसुलिन जो है ये प्रतिदिन दिया जाता है मधुमेह के रोगियों के लिए, लेकिन अब ये डेली का झंझट खत्म होगा। 1 सप्ताह में एक बार ये इंसुलिन दिया जा सकेगा। इसका नाम है वीकली। ठीक है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत के पहले डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है क्यूडेंगा। ठीक है, तो भारत के पहले डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? क्यूडेंगा इसका नाम है। भारत के पहले डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे जापानी कंपनी टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है। सही है। यह वैक्सीन डेंगू के चारों सेरोटाइप से सुरक्षा प्रदान करती है। यह भी सही है। यह वैक्सीन 4 साल से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 3 महीने के अंतराल पर 2 खुराकों में दिया जा सकता है। यह भी सही है। तो डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के संबंध में ये सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की गई है। जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किए PM नरेंद्र मोदी। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच में चलाई जा रही है? तो हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच में। भारत के उपराष्ट्रपति ने किस राज्य में देश के पहले स्वदेशी गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश में। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हाल ही में गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का शुभारंभ किया आंध्र प्रदेश में। देश के पहले गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी नॉन GMO पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के किस्मों के नाम क्या हैं? तो इन किस्मों का नाम भी याद रखिएगा, कृष्णा 459 और गोदावरी 234। ठीक है, भारत के नदियों के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया है। तो ये किसकी किस्में हैं? मक्का जो फसल होती है उसकी किस्में हैं, ध्यान रखिएगा। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिए किस संस्थान में इकोजेन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? IIT कानपुर में। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर में इकोजेन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। 11 जुलाई 2026 को किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर में गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट 5 पूरा किया? इसरो ने। ठीक है, इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारत का जो अपकमिंग मिशन है गगनयान मिशन, इसके लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट जो है सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किसने बनाया है? भारत में अक्सर पहाड़ी इलाकों में, हिमालयी क्षेत्रों में खास करके लैंडस्लाइड होते रहता है। इसी वजह से भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है IIT मंडी ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। IIT मंडी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दुनिया की पहली सब 1 नैनोमीटर यानी 0.7 नैनोमीटर अथवा इसे 7 एंगस्ट्रॉम भी कहा जा सकता है।
सेमीकंडक्टर चिप तकनीक का अनावरण किसने किया है? तो दुनिया की पहली 7 एंगस्ट्रॉम सेमीकंडक्टर चिप तकनीक का अनावरण किया है आईबीएम ने। अमेरिकन कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईबीएम ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2026 को डीआरडीओ ने कहां पर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण संपन्न किया? कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो LRGR जो कि मिसाइल से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पिनाका, ये लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल, गाइडेड रॉकेट, आर से रॉकेट होगा, ठीक है। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर में, ओडिशा के चांदीपुर में। अक्सर जितने भी मिसाइल्स होते हैं उनका 99% जो है परीक्षण ओडिशा में ही किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और जो रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो वो लॉन्च किया जाता है ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो ये एक ट्रिक होता है, अगर आप सभी को कभी क्वेश्चंस पता नहीं हो कि कहाँ से लॉन्च हुआ है, गेस मारना हो, तो इस हिसाब से मार सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किस मिशन के लिए स्वदेशी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट हॉट टेस्ट पूरा किया है? तो LVM-3M7 मिशन के लिए इस फ्लाइट हॉट टेस्ट को पूरा किया गया है। कहां पर? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। 6 से 7 जुलाई 2026 को प्रथम संयुक्त राष्ट्र वैश्विक AI गवर्नेंस संवाद कहां आयोजित किया गया? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र वैश्विक AI गवर्नेंस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कीर्तिवर्धन सिंह ने, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो कीर्तिवर्धन सिंह ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2026 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट कहां पर पूरा किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी साथ साथ में याद रखना है। सोल्व का फुल फॉर्म क्या होगा? सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से निर्जीव रासायनिक घटकों से निर्मित दुनिया की पहली कृत्रिम कोशिका विकसित की है, जिसे स्पड सेल कहा जाता है, ठीक है। कृत्रिम कोशिका जो होता है उसे स्पड सेल कहा जाता है। तो अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पूरी तरीके से निर्जीव रासायनिक घटकों से निर्मित दुनिया की पहली कृत्रिम कोशिका बनाई है, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल सेल, जिसे स्पड सेल कहा जाता है। दुनिया का पहला पूर्णतः लड़कियों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय चंद्र क्यूब सैट मिशन का नाम क्या है? मिशन शक्ति सैट इसका नाम है। तो दुनिया का पहला पूर्ण रूप से लड़कियों द्वारा संचालित जो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र क्यूब सैट मिशन है उसका नाम है मिशन शक्ति सैट। किसके नेतृत्व में विश्व के पहले ऑल गर्ल्स अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन मिशन शक्ति सैट को संचालित किया जा रहा है? किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर श्रीमती किसान के नेतृत्व में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। DGCA ने, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA का फुल फॉर्म होता है, DGCA ने किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा पर, उदयपुर में ही है, उदयपुर राजस्थान में है। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र गुंटूर द्वारा जून 2026 में जारी की गई LCA 625 और LCA 643 किस फसल की नई रोग प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली किस्में हैं? तो ये किन फसलों की किस्में हैं? LCA 625, LCA 643, ये मिर्च की किस्में हैं ये, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए भारत के पूर्ण स्वदेशी HPV टेस्ट का नाम क्या है? इसका नाम है ट्रूनेट HR HPV+, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV टेस्ट ट्रूनेट HR HPV+ को किसने विकसित किया है? इसे विकसित किया है गोवा के मोल बायो डायग्नोस्टिक्स ने। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए देश के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया?
जम्मू में, ठीक है। तो भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है जम्मू में, और ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे कवर करेगा। किस संस्थान ने जलवायु के आधार पर डेंगू के जोखिमों का आकलन करने के लिए क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है। डेंगू के खतरों का आकलन करने के लिए क्लाइमेट मॉडल बनाया है आईआईटी खड़गपुर ने। किस देश ने लाइन शाइन नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है? चीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है, इसका नाम है लाइन शाइन। मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। तो मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D जो एटलस है उसका नाम दिया गया है एंकर। इसे विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद में। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र जो है आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल का नाम क्या है जिसे अवतार एआई ने विकसित किया है? इसका नाम है वारिया। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल, यानी टेक्स्ट लिखेंगे उससे वीडियो बनेगा, तो इसका नाम है वारिया। इसे विकसित किया है अवतार एआई ने। यूरोप और किस देश के वैज्ञानिकों ने थोरियम 229 का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है? तो चीन और यूरोप के वैज्ञानिकों ने। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहां पर शुरू की गई है? गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा शुरू की गई है। विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली यानी स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम किस देश ने शुरू की है? इक्वाडोर ने। ऑप्शन ए। डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहां लॉन्च किया है? कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर शुरू किया गया है? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ठीक है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने राज्य द्वारा संचालित अपना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है और यह शुरू हुआ है बेंगलुरु में। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र यानी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रोपड़ ने। भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को लॉन्च किया है आईआईटी रोपड़ ने। भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम को कहां स्थापित किया गया है? दिल्ली एम्स में। दुनिया के पहले डॉक्टर नेतृत्व वाले एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइफ कनेक्ट किस देश में लॉन्च हुआ है? भारत में, ठीक है। तो दुनिया के पहले डॉक्टर के नेतृत्व वाले एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया है भारत में और इसका नाम है आई लाइफ कनेक्ट। आई लिव कनेक्ट भी बोल सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के नैतिक और साक्ष्य आधारित उपयोग को सक्षम बनाने के लिए सही और बोध प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इन प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया। किसने देश के पहले स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? जियो ने, रिलायंस जियो ने। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन यानी इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहां पर की गई है? गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण, पैकेजिंग और एआई सक्षम कंप्यूटिंग के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंटेल के साथ समझौता किया है, ठीक है। इंटेल कॉरपोरेशन के साथ, अमेरिकन कंपनी है।
किस भारतीय संस्थान ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के साथ मिलकर जो है दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की है। इसका नाम है आइला। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, जिसे सीडेक पुणे ने विकसित किया है? इसका नाम है ध्रुव 64। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का नाम क्या है? इसका नाम है बिरसा 101, जो कि मशहूर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का नाम है बिरसा 101। सिकल सेल रोग के लिए जीन थेरेपी बिरसा 101 को किसने विकसित किया है? इसे CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली ने विकसित किया है। भारत के पहले पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 को किसने लॉन्च किया? इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। ठीक है, और ये मिशन जो है बहुत दूर गया था अंतरिक्ष में, और अब तक की सबसे लंबी दूरी तय की गई थी इस मिशन के तहत। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि कितनी दूरी तय की गई। तो आर्टेमिस 2 मिशन में कितनी दूरी तय की गई जो मानव इतिहास की सबसे लंबी अंतरिक्ष दूरी थी? तो 4,06,771 किलोमीटर, लगभग 2,52,756 मील की दूरी तय की गई थी। यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है लगभग 3,87,000 किलोमीटर है। उससे भी ज़्यादा दूरी तक इस मिशन के तहत जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने यात्रा की इस मिशन के तहत। तो याद रखिएगा, भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? तो गैलेक्स आई ने। ई ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड लुमिरा किसने विकसित किया है? इयॉन स्पेस लैब्स ने। भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु प्रज्ञा नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, DRDO ने। ठीक है, इंग्लिश में प्राजना और हिंदी में प्रज्ञा ही लिखा हुआ देखने को मिला है, तो आप कंफ्यूज मत होना। किसने अभय नामक एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है? CBI ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई कहां स्थापित की जा रही है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। किस संस्थान ने AI सक्षम भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? IIT खड़गपुर ने। किस देश की आका स्पेस ने मंगल ग्रह पर रहने के लिए एशिया की पहली 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड का सफल परीक्षण किया है? तो आका स्पेस जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है, आका स्पेस ने। तो इसी ने मंगल ग्रह पर रहने के लिए एशिया की पहली 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड का सफल परीक्षण किया है। अप्रैल 2026 में नासा द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन में किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया? ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया। किस कंपनी ने अपना नया AI मॉडल म्यूस स्पार्क लॉन्च किया है? मेटा ने, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने। भारत का पहला 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप किसने विकसित किया है? क्वालकॉम ने विकसित किया है, ऑप्शन बी। किसने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है? MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है वोक्सेल ग्रिड्स ने। 6 फरवरी 2026 को भारत ने कहां पर अग्नि 3 नामक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अभी मैंने आप सभी को बताया है मिसाइल वगैरह जो परीक्षण होते हैं 99% से ज़्यादा ओडिशा के चांदीपुर में ही परीक्षण किया जाता है। किसने विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 विकसित किया है? वास्ट स्पेस ने। ठीक है, वास्ट स्पेस ने
विश्व का पहला प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 को विकसित किया है? वास्ट स्पेस अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। ठीक है, कैलिफोर्निया। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में स्थापित किया है? तो गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र स्थापित किया है ताइवान में। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के पहले टेस्ला सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली यानी 3 मेगावाट आवर वाली स्वदेशी वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा की जगह पे अगर गौतम बुद्ध नगर नाम दे दे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में ही ग्रेटर नोएडा है। गूगल का नया एआई ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेम्मा कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट करने में सक्षम है? 55 भाषाओं में। 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के केके रेंज में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। तो MPATGM का फुल फॉर्म भी याद रखना है आप सभी को। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ठंडे परमाणुओं यानी कोल्ड एटम्स को बिना बाधित किए उनका घनत्व मापने की एक नई तकनीक विकसित की है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने। ये इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। दोस्तों, आज का ये क्लास अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, एक लाइक तो बनता ही है। और प्रत्येक क्लास का PDF आप उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, तो आप किसी से हेल्प लेके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है अपना भारत। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित की है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने। और यह संस्थान कहां पर है? पुणे में है। चलिए अगला क्वेश्चन। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को कहां पर एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सेलवे लॉन्च परीक्षण किया? मिसाइल आंसर क्या होगा? ओडिशा का चांदीपुर। भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में AI संचालित शिक्षण परियोजना शुरू की गई है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। वर्ष 2028 से किसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? अनंत टेक्नोलॉजी ने। अनंत टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां स्थापित की जा रही है? अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। किस कंपनी ने माजोराना 2 नामक AI डिजाइन वाली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसरो ने दिसंबर 2025 में LVM-3 M6 रॉकेट से दुनिया के सबसे बड़े किस कमर्शियल संचार उपग्रह को लॉन्च किया? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार उपग्रह है और ये अमेरिका का उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया अपने रॉकेट से। इस रॉकेट का नाम था LVM-3 M6। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। यह भारत की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। ठीक है। भारत ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। देखिए, भारत ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को
चंद्रमा पे भेजने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2040 तक। पहले ये 2035 था, लेकिन कुछ दिन पहले इसे बढ़ाकर 2040 कर दिया गया। किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करना है? गूगल का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सन कैचर। भारत ने किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। तो भारत के ये दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, याद रखिएगा। भारत ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर 2040 तक भेजने का लक्ष्य रखा है, और भारत ने अपना खुद का एक, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आईएसएस, उसी तरीके से अपना भारत खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है 2035 तक। तो दोस्तों, ये थे हमारे पिछले 8 महीने के टॉप 85 एमसीक्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये क्लास महत्वपूर्ण था। रिवीजन करने के लिए आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी को बता दें, जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक का एक मास्टर पीडीएफ हमने तैयार किया है करंट अफेयर्स का, जिसमें 1400 से ज़्यादा प्रश्न कवर किए हैं। इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके, इसके अलावा लुसेंट्स के जो साइंस हैं वो सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। लुसेंट्स के किताब से डायरेक्ट ये बनाया गया है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पीडीएफ। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑनलाइन और फॉर्मेट में ये पीडीएफ बने हुए हैं, तो एग्जाम नज़दीक है तो तेज़ी से रिवीजन करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो बाकी अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।